वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2017 का कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का कि स्टेट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर एसेट्स कैरीड एट रिवैल्यूड अमाउंट एज रेफर टू इन I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब वैसे तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप एडिशनली इस क्वेश्चन को करते हुए सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सेट किया जा सकता है और आपको इसका मतलब है कि डिस्क्लोजर्स याद होने चाहिए ताकि आप आंसर में उनको रिप्रोड्यूस करके जो थोड़े बहुत मार्क्स होते हैं वो ले सकें। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है। टिपिकली जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है, जिसमें हम अपनी नॉलेज और डिस्क्लोजर्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उनके अंदर भी डिस्क्लोजर्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्क्लोजर की नॉलेज जो है इंपॉर्टेंट समटाइम हो सकती है थोड़े से मार्क्स के लिए, और बाज़ का थोड़े से मार्क्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। सो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये पूछी हुई है ये स्पेसिफिक पूछी हुई है। आपने अननेसेसरली तमाम डिस्क्लोजर नहीं देने, सिर्फ वो देने हैं जब एक एसेट रिवैल्यूड अमाउंट पर कैरी किया जा रहा होता है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर बनेगा उसमें व्हेन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रिवैल्यूड अमाउंट द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज। सबसे पहले आपने इफेक्टिव डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन, कि जो लास्ट रिवैल्यूएशन आपकी हुई है वो किस दिन हुई थी, वो एग्जैक्ट डेट बताएंगे। नंबर टू, वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व। टिपिकली इसमें वैल्यूअर का बकायदा नाम भी बता दिया जाता है कि किससे आपने वैल्यूएशन करवाई है, लेकिन वो वैल्यूअर क्या इंडिपेंडेंट था या नहीं था, ये बात भी आपको अपने डिस्क्लोजर में बतानी चाहिए। थर्ड, फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी हो सकता है आपकी एक से ज़्यादा क्लास ऑफ एसेट हों जिनको आप रिवैल्यू कर रहे हैं, जैसे आप लेट से लैंड और बिल्डिंग को भी रिवैल्यू कर रहे हैं और आप अपने मोटर व्हीकल्स को भी रिवैल्यू कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग। कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर द कॉस्ट मॉडल, यानी अगर एसेट को रिवैल्यू ना किया होता, वो कॉस्ट मॉडल पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता, तो किस वैल्यू पर शो होता, वो वैल्यू भी बताएंगे ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि रिवैल्यूएशन की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है। द रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो जाहिर बात है अगर आप एक एसेट रिवैल्यू कर रहे हैं तो और उसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई भी है तो फिर उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी होगा। इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड, कि ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज आया। अब चेंज किस तरह से आता है, अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीज हो जाता है, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो तो डिक्रीज हो जाता है, या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल के टाइम पर भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपने चेंजेस जो आते हैं वो बताने हैं। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस टू शेयर होल्डर, तो पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है कि आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कंसीडर नहीं कर सकते, उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन करनी चाहिए एज अ डिस्क्लोजर। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।